वेलकम टू राइजिंग सन कॉम्पिटेटिव क्लासेस। और ये ज्योग्राफी का सेकेंड सेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन डेली देख रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, एनटीपीसी के एग्जाम है, एमपी जेल पहरी का एग्जाम है, तो दोस्तों ये जितने भी आने वाले एग्जाम है, इन सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज के पहले पेपर्स में आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के मछली पकड़ने वाले महत्वपूर्ण राज्य निम्नलिखित हैं, उन्हें एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है 1 4 2 3, 3 1 2 4, 2 3 4 1 या 4 2 1 3। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि इस तरह का अपने भारत का कुछ दक्षिणी पार्ट है और आपको पता है कि जो मछली है वो यहीं कहीं पकड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का जो पार्ट है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, क्योंकि यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है और यहाँ भी समुद्र है। तो भारत में जो ये दक्षिण वाला पार्ट है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, तो मछलियां भी यहीं पकड़ी जाती होंगी। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ आपका केरल है, यहाँ आपका तमिलनाडु है और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर राज्यों की स्थिति है। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मछली कहाँ पर उत्पादित की जाएगी? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी प्रथम नंबर पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है आपका आंध्र प्रदेश, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल, तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? केरल। और चौथे नंबर पर कौन आता है? तमिलनाडु। कौन आता है? तमिलनाडु। इस हिसाब से आपका जो सही क्रम है वो होगा 1 4 2 और 3, यानी कि हमको टिक किस में करना है? 1 4 2 3, यानी हमारा सही जवाब है 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों से गुजरता है, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। इसमें भी आपको कोड सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये तो आपका पूरा पार्ट है पश्चिमी घाट वाला, जो ये पश्चिमी घाट वाला जो पार्ट है, इसी में कोंकण रेलवे है। तो यहाँ आपका हो गया गुजरात, यहाँ पर गुजरात, उसके बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका आता है कर्नाटक और यहाँ पे छोटा सा क्या है? गोवा। इसके बाद ये है केरल, तो यहीं कहीं पर होगा महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक का जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। तो दोस्तों महाराष्ट्र हो गया आपका, पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद आपका आ जाएगा गोवा और उसके बाद क्या आ जाएगा? कर्नाटक। यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है क्या? कोंकण रेलवे। तो आपका सही जवाब इसमें होगा 4 3 और 9, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैंने कल आपको भारत का मैनचेस्टर बताया था और आज है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन है मुंबई, कोयम्बटूर, मैसूर या तिरुवनंतपुरम। सही जवाब है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है और मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड ग्लोब आपको दिख रहा है और यहाँ पे 200 मिलियन ईयर्स पुराना मैप मैंने आपको दिखाया है। तो ऑप्शन है आर्यवर्त, गोंडवाना महाद्वीप, इंडियन या जुरासिक लैंड मास। जुरासिक लैंड मास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था। भारतीय उपमहाद्वीप, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता था? इसे दोस्तों गोंडवाना महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी भूटान के साथ एक सामान्य सीमा है? भूटान कहाँ पर है? भूटान कहाँ पर है? भूटान की स्थिति यहाँ नहीं, सॉरी,
भूटान की स्थिति मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके मैप में ये पश्चिम बंगाल ऐसे जाता है और यहाँ पर क्या है आपका भूटान, ठीक है। तो भूटान जो है वो किससे किससे लगता है, यहाँ से असम से भी लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है और सिक्किम से भी लगा हुआ है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। तो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी सही जवाब क्या है प्रथम। भूटान की बात कर रहा है, भूटान असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल चारों से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन है बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, तो सही जवाब क्या होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है मिलान की गई जोड़ी को पहचाने खान राज्य, यानी कि कौन सा खनिज किस राज्य में है ये आपको बताना है, पहचानना है। झरिया उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है, झरिया उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम का पता लगाएं। जनसंख्या के क्रम पर पता लगाना है। तो जनसंख्या के क्रम पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, बिहार की, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है असम, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को। पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुजरात के बारे में सच नहीं है। गुजरात के बारे में सच नहीं है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक, दुग्ध उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक बोला है, तो आप ध्यान दीजिए, नमक तो गुजरात में होता है, तंबाकू भी गुजरात में होती है, मूंगफली भी गुजरात में होती है, लेकिन जो दूध की बात कर रहा है, दूध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए दुग्ध उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई के लिए नहरों का अधिकतम घनत्व है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। सबसे अधिक घनत्व बोल रहा है किसके लिए, सिंचाई के लिए, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। कल मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने के लिए मिलेंगे और एमपीपीएससी में भी देखने के लिए मिलते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। आम की बारिश गर्म मौसम के दौरान होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है। आम की बौछारों को अन्यथा काफी वर्षा के रूप में जाना जाता है। कॉफी वर्षा के रूप में। बारिश आम और कॉफी के फलने फूलने में मदद करती है। आप इसमें देखिए और बताइए कौन सा सही हो सकता है। आम की बारिश गर्म मौसम के दौरान होती है। आपको पता है कि जो आम है वो गर्मियों में आते हैं और बारिश जो है उसी टाइम पर लगभग होती है गर्मी के बाद, और आम उस टाइम पर पकते रहते हैं। तो ये आपका क्या है, सही। लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है, ये भी क्या है, सही। वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन वर्षा होती है तभी आम क्या होता है, आपका पकता है। आम की बौछारों को अन्यथा कॉफी वर्षा के रूप में जाना जाता है। जो पानी बरसता है उस टाइम पर उसे आम वर्षा के रूप में ही जानते हैं, और इसलिए ये भी क्या है, आपका सही है। बारिश आम और कॉफी के फलने फूलने में मदद करती है। तो जो कॉफी है आपकी, और वो भी जब पानी बरसता है तभी वो फलती फूलती है। तो ये भी क्या है, आपका सही है। इस उद्देश्य से ये चारों आपके सही हैं, इसलिए क्या होगा आपका सही आंसर, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्धा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन गोदावरी, कृष्ण, नर्मंडू और साबरमती। तो इसका सही जवाब है आपका गोदावरी। वर्धा की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी क्या है, वर्धा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, थार रेगिस्तान क्षेत्र है, अंतर्देशीय जल निकासी, कारण आर, इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने के लिए मिलते हैं। थार रेगिस्तान क्षेत्र है, अंतर्देशीय जल निकासी
और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इसमें आपको बताना है कि ए सही है, आर कारण उसका सही है या गलत है, आर का कारण सही नहीं है। इस तरह से इसका आंसर आपको देना पड़ता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही जवाब है ए गलत है लेकिन आर सही। ए गलत है लेकिन आर सही। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नागार्जुन सागर बांध, मेट्टूर बांध, हीराकुंड बांध, उकाई डैम। ये हीरोकुंड नहीं है दोस्तों, हीराकुंड है, टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या है, हीराकुंड। इसका आंसर सभी को पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, पर्ल फिशिंग का कार्य किया जाता है। पर्ल फिशिंग का कार्य कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है तुतीकोरिन, कांडला, कोचीन या पारादीप। सही जवाब है तुतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है, नार्वेस्टर भारत और बांग्लादेश में होने वाली स्थानीय आंधी की खेती में मदद करती है। तंबाकू, चाय, कॉफी या आम। किसकी खेती में नार्वेस्टर काम करता है? तो इसका सही जवाब है चाय। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला में समान अक्षांश है फिर भी शिमला अमृतसर की तुलना में ठंडा है, क्यों? अमृतसर और शिमला समान अक्षांश पर है फिर भी शिमला अमृतसर की तुलना में ठंडा है, क्यों? ऑप्शन है अमृतसर के उत्तर में स्थित है, अमृतसर के उत्तर में स्थित है शिमला, इसलिए सर्द हवाओं के प्रभाव में आता है, इसलिए एक उच्च ऊंचाई पर है इसलिए, या बहुत अधिक बर्फ मिलने की वजह से सबसे अधिक ठंडा है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है एक उच्च ऊंचाई की वजह से। एक उच्च ऊंचाई की वजह से शिमला क्या है, अत्यधिक ठंडा है। अगला क्वेश्चन है, महत्व के अवरोही क्रम में कपास की खेती करने वाले राज्यों की व्यवस्था करें। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे ज्यादा खेती के लिए बोल रहा है महत्व के अवरोही क्रम में कपास की खेती करने वाले राज्यों की संख्या। तो कपास की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद होती है आपकी गुजरात में, उसके बाद होती है मध्य प्रदेश में और फिर कर्नाटक में। तो क्या होगा इसका? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, खेती तक ही सीमित है भारत, श्रीलंका, चीन। चीन, पाकिस्तान, अरब, रूस, जर्मनी, जापान, सूडान, ब्राजील, जाम्बिया। तो खेती तक ही सीमित है बोल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत, श्रीलंका, चीन। खेती तक ही सीमित है भारत, श्रीलंका, चीन। भारत, श्रीलंका, चीन में सबसे ज्यादा खेती होती, तो इसका आंसर होगा एक अकेला सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कागज उद्योगों की एकाग्रता पर आधारित है। शक्ति की उपलब्धता, रासायनिक उत्पादों की उपलब्धता, पंक्ति सामग्री की उपलब्धता या परिवहन सुविधाओं का विकास। पंक्ति सामग्री की उपलब्धता या परिवहन सुविधाओं का विकास। इसका सही जवाब है दोस्तों पंक्ति सामग्री की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय देशों के किस बुनियादी कारक ने इसके आर्थिक विकास में मदद की है? ऑप्शन, अटलांटिक महासागर के लिए दृष्टिकोण, समुद्री जलवायु, खनिजों की उपलब्धता या कुशल श्रम शक्ति। इसका सही जवाब है खनिजों की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी महाद्वीप भेड़ पालन में विकसित हुए हैं जबकि ऊनी उद्योग उत्तरी महाद्वीपों में केंद्रित हैं। कारण यह है कि ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी महाद्वीपों में घास की भूमि की उपलब्धता। नंबर 2, दक्षिणी महाद्वीपों में औद्योगिक गतिविधियां बहुत विकसित नहीं हुई हैं। नंबर 3, दक्षिणी महाद्वीपों में ऊनी उत्पादों की कम मांग। नंबर 4, दक्षिणी महाद्वीप कृषि को बहुत महत्व देते हैं। इसका सही जवाब है दक्षिणी महाद्वीपों में ऊनी उत्पादों की कम मांग। दक्षिणी महाद्वीपों में ऊनी उत्पादों की कम मांग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण में निहित है। ऑप्शन, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर या उत्तर प्रशांत महासागर। बरमूडा त्रिकोण ये बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और तो इसका सही जवाब है उत्तर अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इसी के साथ आज पूरे 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और ये 25 क्वेश्चन
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से लिए गए हैं, जो कि आज तक पेपर में आपको देखने के लिए मिले हैं। साथ ही मैंने परीक्षा का पैटर्न भी आपसे डिस्कस किया कि किस तरह से परीक्षा का पैटर्न आपको देखने के लिए पेपर में मिलता है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।